नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जलवायु अनुकूल और अधिक उपज वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। शानदार समारोह के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन। भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की। झारखंड के सरकारी स्कूलों का हर महीने लागू होगा स्कोर कार्ड। शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर 3 श्रेणियों में होगा सर्टिफिकेशन। लातेहार की बलबल नदी में बहने से 3 लोगों की मौत। रांची में स्कूल हॉस्टल से भागे 5 छात्रों में 1 छात्र जुमार नदी में डूबा। एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। और सावन की चौथी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए उमड़े भक्त। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली इन किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी। 61 फसलों की इन 109 किस्मों में 34 खेती की और 27 बागवानी की किस्में हैं। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी अधिक पैदावार दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और जो कृषि उत्पाद मिले वो ऐसे मिले जनता को जो पोषण युक्त हो, मानव शरीर को भी स्वस्थ रखे ताकि उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन की लागत भी घट सके और जनता को पोषण युक्त आहार मतलब अनाज, फल, सब्जियां मिल सके। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बधाई देना चाहूंगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया और 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य समारोह के साथ समापन हो गया है। भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए। अमेरिका 40 स्वर्ण सहित कुल 126 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। एक रिपोर्ट। 33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड डे फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पी.आर. श्रीजेश और मनु भाकर। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इटांगुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को सौंप दिया। समापन समारोह में मशहूर अमेरिकी अभिनेता टॉम क्रूज स्टेडियम से मोटरसाइकिल पर ओलंपिक ध्वज लेकर निकले। पेरिस ओलंपिक खेलों में 17 से ज्यादा नए विश्व कीर्तिमान बने। 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 71वें स्थान पर। इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे मेजबान फ्रांस के तैराक लियो मचा, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में अमेरिका की तैराक टोरी हस्के का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा। टोरी ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की।
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि और विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यालयों के लिए रिपोर्ट कार्ड का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत अब राज्य के सभी विद्यालय स्वतः मूल्यांकन कर अपना रिपोर्ट कार्ड भरेंगे। प्रथम चरण में राज्य के सभी 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कोर कार्ड जारी होगा। 2000 अंकों के स्कूल स्कोर कार्ड के आधार पर सरकारी विद्यालयों को गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्कूल स्कोर कार्ड में 1800 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यालयों को गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। सरायकेला खरसावां जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पूरे जिले में तिरंगा वितरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घर, कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पूरे जिले में तिरंगा वितरण किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में अलग अलग घटनाओं में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की बलबल नदी में कल शाम पानी के तेज बहाव में 3 लोगों की मौत हो गई। साथ में लगभग 100 बकरियां भी बह गईं। नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। इधर रांची में स्कूल के हॉस्टल से रात को भागे 5 छात्रों में एक छात्र शनिवार रात जुमार नदी में बह गया। एनडीआरएफ की टीम डूबे छात्र की तलाश कर रही है। सावन की चौथी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे देवघर संवाददाता ने बताया कि सुबह मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा है। सावन की चौथी सोमवारी है और पूरा देवघर बोल बम के नारे से गुंजायमान है। 4:03 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। कांवड़ियों की कतार जलार्पण हेतु रात्रि से ही नंदन पहाड़ होते हुए सिंगड़ा तक पहुंच गई थी। लंबी कतार को देखते हुए रूट लाइन की व्यवस्था को लेकर स्वयं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर रात्रि से ही हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जलाभिषेक करने वाले को किसी तरह की परेशानी न हो। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से छपने वाले अखबारों ने पेरिस ओलंपिक का रंगारंग समापन और झारखंड में 25 IAS अफसरों के तबादले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है विप्राभार राज्यपाल की प्रधान सचिव, कुलकर्णी कृषि विभाग के प्रधान सचिव। हिंदुस्तान की सुर्खी है हिंडनबर्ग के सवालों पर संग्राम। प्रभात खबर ने लिखा है देर रात हॉस्टल से भागकर 5 छात्र पहुंचे जुमार नदी, 1 डूबा। दैनिक जागरण की सुर्खी है पेरिस ओलंपिक की कसक को लॉस एंजलिस में दूर करेंगे अपने एथलीट। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड में 25 IAS के तबादले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूल 109 किस्मों के बीज जारी किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जलवायु अनुकूल और अधिक उपज वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। शानदार समारोह के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन। भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की। झारखंड के सरकारी स्कूलों का हर महीने लागू होगा स्कोर कार्ड। शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर 3 श्रेणियों में होगा सर्टिफिकेशन। लातेहार की बलबल नदी में बहने से 3 लोगों की मौत। रांची में स्कूल हॉस्टल से भागे 5 छात्रों में एक छात्र जुमार नदी में डूबा। एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। और सावन की चौथी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए उमड़े भक्त। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।